नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, जहां हिंसा करने वालों पर योगी सरकार का बुलडोजर अब चलने लगा है। शनिवार को सहारनपुर में बुलडोजर चला और रविवार को प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर बुलडोजर भी चला दिया गया। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में पत्थर का बुलडोजर से जवाब। हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर चला बुलडोजर। हिंसा करोगे, सामने बुलडोजर को पाओगे। ये घर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप का है, जिस पर रविवार को बुलडोजर चल गया। जावेद पंप ने शुक्रवार को उपद्रवियों से पत्थर चलवाए थे और रविवार को प्रशासन ने हिंसा का हिसाब करते हुए उसके आलीशान घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। दस जून को देश के कई शहरों में हिंसा हुई थी। उस दिन प्रयागराज में भी नमाजी हिंसक हो गए थे, पत्थरबाजी करने लगे थे, जिसके बाद तफ्तीश में पता चला कि जावेद पंप ने ही प्रयागराज हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी थी। अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। प्रयागराज की तरह ही 10 जून को यूपी के सहारनपुर में भी बिना इजाजत जमकर प्रदर्शन हुए थे और माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। इसमें मुज्जमिल नाम के शख्स का नाम सामने आया था। पता चला है कि उसने लोगों को प्रदर्शन और हिंसा के लिए उकसाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को उसके अवैध घर पर बुलडोजर चला दिया। पता लगा कि वो एक मदरसे में पढ़ता है और एक तरह से लोगों को उकसा रहा है और उसी के घर पे कल बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की गई है कि उसका अवैध रूप से घर बना हुआ था बिना नक्शे का। जो भी यहाँ पे अन्य विभाग है उन्होंने उसको नोटिस भी दिया था, उसी आधार पे कार्रवाई की गई है। बता दें कि सीएम योगी ने पहले ही गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि जिस तरह से 10 जून को देश को सुलगाने की कोशिश की गई थी, उसमें जावेद पंप और मुजम्मिल जैसे लोग मोहरे ही भर लगते हैं। यकीनन 10 जून की हिंसा की पटकथा किसी और ने लिखी थी, जिसे सामने लाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देश भर में हिंसा और प्रदर्शन की खबरों के बीच मुस्लिम संगठन जमात उलमाए हिंद ने दिल्ली में संविधान क्लब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मुस्लिम संगठन ने असदुद्दीन ओवैसी और मदनी पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठन ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद 2 शुक्रवार तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन 15 दिनों के बाद जो विरोध हुआ वो एक एजेंडे को हवा देता है। वहीं उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान पर कहा कि इस्लाम का तकाजा है कि उन्हें माफ कर देना चाहिए। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। नहीं, मुझको बहुत बड़ा दिल चाहिए, वो नबी का था, वो बहुत बड़ा दिल चाहिए माफ करने के लिए, वो हमारे नबी का ही था। ये इसलिए नबी के सही पैरोकार जो है, जब इस्लाम का तकाजा तो ये माफ कर देना चाहिए। इस्लाम की सही तालीमात माफ करने की है और इस्लाम की तालीमात ये नहीं है कि गुस्ताखा रसूल की एक ही सजा शर्तन शुदा, ये कहीं नहीं है। ना नबी ने ऐसा किया, ना सहाबा ने ऐसा किया, ना इस्लाम की कोई तारीख ऐसी है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में वातावरण बिगड़े, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ये बातें नुपुर शर्मा के विरोध में किए गए हिंसक प्रदर्शन को लेकर कही। हालांकि नुपुर शर्मा के बयान पर उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। कुलस्ते नगर परिषद
डिडौरी में विकास कार्यों का भूमि पूजन और झारिया समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। हम चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ बहुत शांति का वातावरण है और हम लोग अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो अगर कोशिश करता है इस प्रकार की हिंसा फैलाने की तो उस पर कार्रवाई होगी। और इसलिए सरकार ने कल बैठक में भी हम लोगों ने तय किया है कि प्रशासन को मुस्तैदी के साथ में इस प्रकार के लोग, चूँकि कुछ लोग चाहते हैं कि वातावरण बिगड़े, हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो इन सब चीज़ों से। जो शांति का माहौल है वो हमारे मध्य प्रदेश में शांति रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में महिला पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चल गया। पुलिस और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पीड़ित महिला से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद सीएम ने आरोपी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। राजस्थान के सालासर बालाजी से दर्शन कर वापस मध्य प्रदेश जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस को बूंदी परिवहन विभाग ने सीज कर दिया। इस दौरान बस पर सवार श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस अपने गंतव्य को लौट रही थी, तभी परिवहन निरीक्षक वर्षा गोयल ने बस को सीज कर 31,565 रुपए का चालान बना दिया और बस को पुलिस के हवाले कर दिया। बस में सवार यात्री, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को इससे काफी परेशानी हुई। उसके बाद इस बात की सूचना स्थानीय बीजेपी नेता को दी गई। बीजेपी नेता ने वहां पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं के खाने पीने का इंतजाम किया। थे वहाँ से कालेसर से आते और हम जा रहे थे और आठ में गाड़ी पकड़ ली उन्होंने हमारी और हम परेशान हैं। अभी सुबह से बच्चे भूखे बैठे हैं। सुबह 9 बजे की गाड़ी पकड़ी उन्होंने, तो सुबह 9 बजे से बैठे हम बाहर धूप में। किसी भी कारण से कोई टीआरसी समाप्त हो जाती है तो उस गाड़ी को चालान बना करके छोड़ा जाए या ऑनलाइन यहीं पर इनको भोजन करवा रहे हैं। अभी जिला कलेक्टर से हमने बात करी है, अगर इसका हल नहीं हुआ तो 1 घंटे बाद इन महिलाओं के साथ हम जिला कलेक्टर के घर के बाहर ही धरने पर बैठेंगे। प्रशासन का दायित्व है इनको घर पहुंचाने का, नहीं पहुंचाएगा तो उसके वहीं पर धरने पर बैठे। वहीं खरगोन प्रशासन ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है, जहां बिस्टान पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 10 अवैध देसी पिस्टल, गोली और हथियार बनाने की सामग्री भी जब्त की है, औजार भी जब्त किए हैं। जब्त हथियारों की कीमत 1,78,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस इनके नेटवर्क और गिरोह का पता लगा रही है। फिलहाल स्थानीय स्तर पर हथियारों की तस्करी सामने आ रही है। एसडीओ बीकन गांव ने एक रेड की थी, इसमें करीब 10 इलीगल आर्म्स पकड़े गए हैं। इसमें एक सिकलीगर, ताराचर सिकलीगर पकड़ा गया है, उससे करीब 8 पिस्टलें बरामद हुई हैं। ये बेसिकली इलीगल आर्म्स बना के बेचने की तैयारी में थे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बस स्टैंड पे कोई व्यक्ति है जो कि अवैध हथियार रखे हुए हैं। वहीं सतना में असामाजिक तत्वों की दबंगई सामने आई, जहां वाटर पार्क में छुट्टियां बिताने गए परिवार के साथ मारपीट की गई। मामला रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के रोहिया स्थित वेकेशन वाटर पार्क का है। यहां पर कुछ लड़कियां अपने परिजन के साथ छुट्टी मनाने गई थी। लड़कियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने स्विमिंग पूल में छेड़खानी की। जब परिजन ने छेड़खानी का विरोध किया तो असामाजिक तत्वों ने अपने साथियों को लाठी डंडों के साथ मौके पर बुला लिया और परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में बच्चे, महिला समेत पुरुष भी घायल हुए। मोबाइल जहां हमारी जिंदगी के लिए एक अहम वस्तु बन गई है, वहीं यह कुछ लोगों के लिए जी का जंजाल भी बन गया है। खासकर बच्चों को इसकी लत लग जाती है। उन्हें जब मना करो तो वे कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो आत्मघाती होता है। ऐसा ही मामला इंदौर के चंदन नगर का है, जहां 19 साल की एक युवती ने मोबाइल चलाने से मना करने पर फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। उसके पिता के कहानुसार उनका कहना था कि हम मोबाइल बार बार देखती थी। उम्र 19 साल हो गई थी, उसको बोलते थे कि शादी करना है, पढ़ लिख जा, मोबाइल कम देखा कर। इसी बात से उसको गुस्सा आने की बात पर से उसने फांसी लगना बता रहे हैं। तो उसके बाद से उसको इलाज हेतु फिर अस्पताल ले गए थे।
और वहाँ से डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। हमारे थाना चंदन नगर पर मर्ग कायम हुआ है, अभी जांच में है। अब आपको इंदौर शहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हाई टेंशन तारों पर झूलते पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। दरअसल निगम प्रशासन हर साल बारिश के पहले इस तरह के खतरनाक पेड़ों की कटाई छटाई समय पर कर देता है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं आसपास के लोगों को अब डर सताने लगा है कि यदि बारिश से पहले अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित नहीं किया गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। फिलहाल इन खतरनाक तस्वीरों में शहर के कुछ सरकारी दफ्तर भी हैं। हर साल हर मानसून में निगम द्वारा पेड़ पौधे और इनकी छटाई कराई जाती है, लेकिन इस बार अभी तक निगम ने कुछ कदम नहीं उठाए हैं, जिसको देखते हुए मेरा मानना ये है कि निगम द्वारा ये सब करवाना चाहिए, नहीं तो कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। डर तो बहुत भय बना रहता है, आदमी रोड से जा रहा है, कब कहाँ कौन सी घटना दुर्घटना हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। पीपल का झाड़ है, काफ़ी पुराना है, 3-4 बार हम खबर भी कर चुके हैं, नगर निगम को, पार्षद को बोल चुके हैं, हम कर देंगे। राजधानी रायपुर में हत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसमें गोवर्धन चौक पर धारदार हथियार से वार कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर उसका धारदार हथियार से उस पर वार किए जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कोरबा के रविशंकर नगर में एक कोबरा की दहशत फैल गई है। मकान में डेरा जमाए कोबरा और उसकी फुफकार सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। डरे सहमे घर वालों ने बिना देरी किए रेस्क्यू टीम को जानकारी दी। हालत की गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जैसे ही मकान से कोबरा को निकालने का प्रयास किया, जोरदार फुफकार के साथ कोबरा हमलावर हो गया। अचानक हुए हमले में टीम ने किसी तरह अपनी जान बचाई। काफी मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने कोबरा को डिब्बे में बंद करने में सफलता पाई। टीम की माने तो कोबरा लगातार काटने का प्रयास कर रहा था। डब्बा को खोल दो। आज जानकारी मिला कि आज दादर जो रूट है, राजेश पांडे जी का एक शॉप है सुपरमार्केट, वहाँ राजेश पांडे जी के मित्रों के द्वारा जानकारी दिया गया कि उनके घर पे काफ़ी बड़ा सा सांप देखा जा रहा है और जो कि बैठा हुआ है। तो हम वहाँ पहुँचे और देखने पे पता चला कि वो एक काफ़ी हेल्थी और काफ़ी मोटे साइज़ का एक स्पेक्टिकल कोबरा बैठा हुआ था। तो हमने उसको रेस्क्यू किया और निश्चित ही एक अच्छा संदेश और लोगों का माध्यम ये है कि लोग उसको बचाने के लिए हमको लगातार फ़ोन करते हैं, लोग हमको लगातार सहयोग करते हैं। जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल को निकालने में बस चंद घंटे की दूरी बची है। गड्ढे की खुदाई का काम पूरा हो चुका है और अब टनल बनाया जा रहा है ताकि राहुल वहां जहां बोरवेल में फंसा है वहां पहुंचा जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 घंटे और राहुल बाहर आ जाएगा। राहुल को बचाने की जद्दोजहद पिछले 50 घंटे से ज्यादा समय से लगातार चल रही है। 10 साल का ये बच्चा राहुल करीब 80 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। राहुल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल को बचाना है। न्यूज़ 18 की मुहिम भी लगातार जारी है। कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि खुदाई का काम पूरा हो चुका है, अब टनल बनाई जा रही है। गुजरात से रोबोटिक्स की भी टीम आई, लेकिन पहला प्रयास विफल रहा। जेसीबी से खुदाई हुई, अब लेकिन खुदाई पूरी हो चुकी है और सीएम भी पल पल की अपडेट लगातार ले रहे हैं इस मसले पर। जूस और केला भी राहुल ने खाया था। लगातार रिस्पॉन्ड राहुल कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है लोगों को, परिजन को, टीम को। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और परिजन का हाल बेहाल है क्योंकि उनका बच्चा 50 से ज्यादा घंटों से एक बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ, उनकी भी सांसें उसी बोरवेल के गड्ढे में अटकी हुई।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम जान लेते हैं। सीधे स्थानीय मौके का रुख कर लेते हैं जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी युगल जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दे दें जानकारी कि भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल ने लगातार इस पर अपडेट लिया है और क्या कुछ कहा है सीएम भूपेश बघेल ने वो सुन लीजिए। पूरी टीम लगी हुई है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, NDRF, कटक की भी टीम आई है, गुजरात की भी टीम आई है और दोनों प्रकार से एक तरफ उस बोरवेल के साइड से भी खोद के उसका सुरंग बना के उसे निकाला जा सकता है, वो भी प्रयास है। दूसरा रोबोट से भी उसको रेस्क्यू किया। तो देखिए सीएम भूपेश बघेल भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं और परिजन से बात भी की है सीएम भूपेश बघेल ने। जेसीबी से खुदाई का काम अब पूरा हो चुका है, अब सुरंग बनाई जा रही है, उस बोरवेल तक पहुंचा जा रहा है जहां पर राहुल फंसा हुआ है और बताया जाता है पूरी संभावना है कि कुछ घंटे के अंदर ही राहुल बाहर आ जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी अब ला दी गई है, क्योंकि अब बस सुरंग बननी है, सुरंग बनेगी और राहुल तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि राहुल रिस्पॉन्ड कर रहा है, परिजन से, रेस्क्यू टीम से लगातार बात कर रहा है और खाने पीने की चीजें राहुल को दी जा रही हैं, जूस भी दिया, केला भी दिया, पानी भी लगातार वहां पर उसको दिया जा रहा है। और जिस तरीके से कल हमने देखा था कि बोरवेल के गड्ढे में पानी भर रहा था, जल स्तर उसका बढ़ रहा था, तो उसको भी बाल्टी की मदद से उस पानी को बाहर निकाला गया। तो तमाम प्रयास यहां पर हो रहे हैं। 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक मासूम राहुल, उसका हौसला देखिए आप, लगातार वो वहां पर लड़ रहा है। उसके हौसले को भी सलाम है, जिस तरीके से उसने हौसला बनाए रखा है, अपना हौसले को टूटने नहीं दिया। रेस्क्यू टीम भी लगातार पिछले कई घंटों से लगातार काम जारी है और सभी को उम्मीद है कि बहुत जल्द राहुल हमारे बीच होगा। परिजन हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि उनका मासूम बच्चा, 10 साल का मासूम राहुल, बोरवेल के गड्ढे में अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन रेस्क्यू टीम, NDRF, SDRF, पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि राहुल को किसी भी तरीके से गड्ढे से बाहर निकाला जाए। रोबोटिक्स की टीम भी आई, राहुल को गड्ढे से बाहर निकालने का पहला प्रयास विफल रहा और खुदाई लगातार जारी थी। खुदाई का काम हालांकि पूरा हो चुका है जेसीबी से, अब टनल, सुरंग बनाई जा रही है, उस सुरंग के जरिए राहुल तक पहुंचा जाएगा। और उम्मीद है, रेस्क्यू टीम को भी उम्मीद है कि बहुत जल्द, अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार, राहुल तक टीम पहुंचेगी और गड्ढे से बाहर आएगा राहुल और उसके परिवार के पास राहुल होगा। फिर उनके परिजन, राहुल के परिजन राहत की सांस लेंगे। पूरे रेस्क्यू टीम जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, इतने घंटों से, लगातार 54 घंटे बीत चुके हैं, लगातार 54 घंटों से लगातार पूरा काम जारी। आइए अब आपको सीधे घटनास्थल लिए चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं लाइव। युगल, क्या कुछ अपडेट है? कितना और इंतजार राहुल हमारे बीच अब होगा? क्या कुछ अपडेट रेस्क्यू को लेकर? देखिए, इस पूरे जो रेस्क्यू के काम में है वो है टनल लगाने का काम है और आप देख सकते हैं पूरे NDRF की टीम है, पूरी तरह से मुस्तैद है। सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूंगा कि वो दिखाए, पूरी जो उपकरण है वो लेस हैं और ये जाएंगे, टनल बनाने का काम करेंगे, किसी तरह का खतरा ना हो, ग्लोव्स हो और जो नी कैप है वो लगा हुआ है, हेलमेट है, तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होती है टनल बनाने के दौरान, उन्हें पूरी तरह से साजो सामान से लैस किया गया है। मॉनिटरिंग टीम अलग से बनाई गई है, कुछ देर बाद ये उतरेंगे और अलग अलग टीमें हैं वो बनाई गई है और जिस तरह से वहाँ पर जा करके ऑपरेशन को अंजाम देंगे। लगातार ये कहा जा सकता है कि जो टीमें हैं मुस्तैदी से लगातार काम कर रही है और अब वो घड़ी है जो सुरक्षा के साथ
और जवाबदारी के साथ ये काम इनको करना होगा, क्योंकि जो राहुल है वो फंसा हुआ है। जब टनल बनाने का काम किया जाएगा तो टनल ऐसे जगहों पर बनाया जाएगा ताकि किसी तरह से राहुल को नुकसान ना पहुंचे। फिर उसके बाद टनल ठीक उसके लिफ्ट में पुनीत जो है नीचे बनाया जाएगा, फिर उसके बाद उसे लिफ्ट किया जाएगा। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है और पूरी तरह से जो टीम है आप देख सकते हैं वो मुस्तैद है, तैनात है। जी सुमित। युगल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि टनल बनाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, आपने टीम से बात की होगी, रेस्क्यू टीम से जो टनल बनाने के लिए जा रही है, क्या उन्होंने क्या जानकारी दी कि कितनी देर में वो टनल बना देंगे और कब तक राहुल के पास वो होंगे? जी सुमित, देखिए टनल बनाने का काम है काफ़ी धीमे गति से किया जाएगा, क्योंकि जो मशीन है उसको जो टनल की जो पाइपें हैं उसे कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने के बाद ये देखा जाएगा कि अगर कोई चट्टान तो नहीं है, अगर चट्टान है तो उसे मशीन से ड्रिल किया जाएगा। अगर वाइब्रेट मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वाइब्रेट मशीन अगर उपयोग किया जाता है तो जो सुरंग है वो सुरंग धसकने का भय है, डर है, तो ऐसे में राहुल दब सकता है मिट्टियों से। तो इस तरह से जो दिक्कतें हैं वो तमाम दिक्कतों को लेकर के 3 तरह के प्लान लगातार बनाए गए हैं। टीम अलग अलग है और सभी टीमों में अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और अभी कुछ देर बाद गैस कटर से बड़ी जो पाइप है उसे काटने का काम किया जाएगा। उसके एक टुकड़े हैं उसे ले जाया जाएगा और टनल में पहले उसे जो है कंप्रेस किया जाएगा। उसके बाद अभी जिस तरह से जो हमारे एक्सपर्ट से जो बात हुई है, रेस्क्यू दल से जो बात हुई है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि स्मूथली हो सकता है चले जाए, क्योंकि ठीक है युगल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सागर के मझगवा गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बहन की मौत से सदमे में आए चचेरे भाई ने उसकी चिता पर लेटकर अपनी जान दे दी। मृतक चचेरे भाई बहन के परिजन ने बताया कि ज्योति उर्फ प्रीति डांगी लापता हो गई थी, जिसका शव कुएं में मिला। प्रीति के अंतिम संस्कार के बाद उसके बड़े पिता उदय सिंह का बेटा करण धार जिले के सागर के मझगवा बाइक से पहुंचा और शमशान घाट गया, जहां बहन की धधकती चिता को प्रणाम कर उस पर लेट गया। जब तक परिजन को सूचना मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। आइए अब एक नजर टॉप 20 पर। भोपाल में एक बार फिर चला बुलडोजर, महिला के ऊपर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी का घर जमींदोज। सतना के रामपुर बघेलान में लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर वाटर पार्क में असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। खरगोन प्रशासन ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की, 10 देसी पिस्टल और गोली भी जब्त। डोर टू डोर लोगों से मिले गृहमंत्री अमित शाह, अपने निवास पर सुनी लोगों की समस्याएं, निकाय चुनाव में टिकट दावेदारों पर हुई चर्चा। राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के अमलिया हाट पंचायत में रचा इतिहास, सरपंच और पंच सभी महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते का बयान, शांति में खलल डालने वालों पर हुई कार्रवाई, नुपुर शर्मा के बयान से किया किनारा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया सर्कुलर, वार्ड के मतदाता को मिलेगा मौका, विशेष स्थिति में दूसरे वार्ड के रहने वाले को बनाया जाएगा उम्मीदवार। छतरपुर में पड़ोसी युवक ने की घिनौनी हरकत, मूक बधिर नाबालिग का अपहरण कर रेप करने की कोशिश। इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके में 19 साल की युवती ने की आत्महत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। सोनिया गांधी की खराब तबीयत होने पर सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट, सोनिया गांधी के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। रायपुर में प्रॉपर्टी डीलर के हत्यारे गिरफ्तार, धारदार हथियार से किया था हमला, आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने मानसून से पहले शहरों में व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए, जल भराव से बचाव की तैयारी के दिए निर्देश। बलरामपुर में नशे से छुटकारा पाने के लिए निकाला गया नशा मुक्ति जागरूकता रथ, पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रायपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में मर्डर का लाइव वीडियो, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट, पुरानी रंजिश वजह। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के कुल 27 केस, सबसे ज्यादा 11 मामले रायपुर में। अब तक 2746 लोगों
के हुए हैं टेस्ट। बलरामपुर में गर्भवती महिला को जलगी के सहारे पहाड़ से उतारा गया। 8 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी से नीचे लाई गई गर्भवती महिला। कोरबा रेलवे स्टेशन में हर्बल वस्तुएं खरीद सकेंगे यात्री। वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना के तहत लगाया गया स्टॉल। छतरपुर में नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी प्रताड़ित करने का वीडियो आया सामने। 4 आरोपियों पर मामला दर्ज। कोरबा में कोबरा देख रेस्क्यू टीम ने छोड़े पसीने। कोबरा को पकड़कर डिब्बे में किया गया बंद। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।